हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट फैब 2025 ग्रुप थ्योरी पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 704118। वी से दैट अ ग्रुप जी हैज प्रॉपर्टी ए। हमें एक प्रॉपर्टी ए डिफाइंड की गई है ग्रुप जी पर। इफ एवरी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एनी ग्रुप इज इंजेक्टिव, मतलब कि आपने एफ अगर कोई जी से जी डैश पर डिफाइंड किया है और एफ आपकी कोई नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है, तो जो एफ होगा वो इंजेक्टिव होनी चाहिए। ये आपकी कंडीशन है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा जी होगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए सर, एफ आपका जी से जी डैश, तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? बाय एफ टी एच, जी बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी विच इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। अब देखिए, अगर हम कर्नल की बात करें, कर्नल एफ जो होता है वो नॉर्मल होता है जी में और नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब है कि जो कर्नल एफ है ना, वो आपका किसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा? जी के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। अगर कर्नल एफ हमारा जी के आइसोमॉर्फिक हो गया, इसका मतलब कि जी के सभी एलिमेंट्स आपके आइडेंटिटी पर मैप हो रहे हैं, बट हमें यहाँ पर कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। मतलब कर्नल आपका जी के आइसोमॉर्फिक तो नहीं है। इसका मतलब कि जी का कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन जी, जी के अलावा कोई और नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब देखिए जरा, इंजेक्टिव की हमें बात करनी है। इंजेक्टिव का मतलब क्या है? कर्नल, अगर f इज इंजेक्टिव implies implied by कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। अब जरा देखिए ऑप्शंस। फर्स्ट क्या कहता है? द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, मतलब Z6। Z6 के पास और भी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे नॉर्मल होंगे आइडेंटिटी के अलावा। साइक्लिक है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। इट मीन्स इनके जो सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के, वो भी हमारे इसमें नॉर्मल होंगे। अब थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि ऑल्टरनेटिव ग्रुप A5। ए फाइव कैसा है? सिंपल है, इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है, दो ही नॉर्मल। तो जो कर्नल एफ है वो क्या हो सकता है? या तो आइडेंटिटी होगा या फिर जी होगा। जबकि जो एफ है वो हमारा नॉन ट्रिवियल है। एफ अगर नॉन ट्रिवियल है, तो जो कर्नल एफ है वो आपका जी नहीं होगा, तो कर्नल एफ क्या होगा? कर्नल एफ आइडेंटिटी होगा। अगर कर्नल एफ आइडेंटिटी होगा तो इसका मतलब एफ क्या होगा? इंजेक्टिव होगा। अगर इंजेक्टिव हुआ, मतलब जो जी है वो हमारा A5 के आइसोमॉर्फिक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे सिंपल ग्रुप में होल्ड होती है कि अगर आपकी एफ कोई नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है, तो आप एफ होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कीजिए नॉन ट्रिवियल जी से किसी भी जी डैश पर, वो होमोमॉर्फिज्म आपको हमेशा इंजेक्टिव मिलेगी, क्योंकि उसके पास कोई और नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आइडेंटिटी होगा या फिर जी इटसेल्फ नॉन ट्रिवियल आपको गिवन है। इट मीन्स जो कर्नल है वो आपका जी के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। कर्नल अगर जी के आइसोमॉर्फिक नहीं है तो कर्नल आइडेंटिटी के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर कर्नल आइडेंटिटी के आइसोमॉर्फिक है तो इंजेक्टिव ही होमोमॉर्फिज्म होगी। सो थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। S5 के पास A5 एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, एंड ये हमारा है D5 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 10 एलिमेंट्स। तो इसके पास भी नॉर्मल सब ग्रुप्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।